Good morning to all students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Bharatiya Senior Secondary School, Jodhpur. Students, आज हम चैप्टर 21 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी यानी भूगोल। हमारी इंडिया का जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। आज हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में, यानी पहाड़ों के बारे में कि पहाड़ वो किससे बने हुए हैं। तो वो रॉक यानी जो चट्टानें होती हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। तो माउंटेन्स जो है हिल से काफी बड़े होते हैं। तो माउंटेन्स पे स्नो यानी बर्फ है वो जमी हुई होती है और ये जो बर्फ है वो मेल्ट होके यानी पिघल कर नदियों के रूप में नीचे आती है। तो हम आज देखेंगे माउंटेन्स में सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी है, कौन है। तो इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट से ही गंगा और यमुना जो नदियां है वो मेल्ट होके यानी बह के पानी के रूप में निकलती है। तो स्टूडेंट्स, ये माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो यानी बर्फ जो जमी रहती है, आधे से ज़्यादा लोग जो फ्रेश वाटर यूज करते हैं वो इन्हीं माउंटेन से निकलकर जो पानी आता है उनका यूज हम करते हैं। इसके बाद आज हम मैप देखेंगे इंडिया का। उसमें हम हमारे इंडिया के मैप में प्लेन्स यानी मैदान देखेंगे, प्लेट्यूज पठार देखेंगे, डेजर्ट कहाँ पे है, इसके बारे में हम इंडिया के मैप में आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो मैप है वो आपको फिजिकल मैप एक आपको लेना है और उसमें ये जो सभी जो डेजर्ट है, प्लेन्स है, मैदान है, जो भी है इन सबको आपको इनमें फिलअप करना है। तो अब आप अपनी बुक ओपन करें, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 21 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। तो आज हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज हम देखेंगे इस चैप्टर में माउंटेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स ऑफ इंडिया जो मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यूज ऑफ इंडिया जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट रेगिस्तान के बारे में और आइलैंड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रही हैं। मिहिका राधिका से कह रही है, राधिका कैन यू टेल द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स पीक इन इंडिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची, पीक यानी चोटी। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या तुम मुझे बता सकती हो। इस पर राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, इट इज़ माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंची इंडिया की चोटी का क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी, वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के माउंटेन्स यानी पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ। तो देखिए हमारी अर्थ पे जो माउंटेन्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, रॉक यानी चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। एंड आर मच बिगर देन हिल्स, जो माउंटेन्स होते हैं वो हिल्स से यानी पहाड़ियों से बड़े होते हैं। जनरली माउंटेन्स आर हायर देन 600 मीटर्स, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी ऊंचाई 600 मीटर तक होती है। माउंटेन्स यूजुअली हैव स्टिप स्लोपिंग साइड एंड शार्प और स्लाइटली राउंडेड रेंज एंड पीक्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, स्टिप होते हैं यानी खड़े होते हैं, स्लोपिंग कुछ ढाल लिए हुए होते हैं, शार्प एंड स्लाइटली राउंडेड और थोड़े मुड़े हुए होते हैं। इन इंडिया, इंडिया में द नॉर्थन पार्ट इज कवर्ड विद द ग्रेट हिमालय। इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, ग्रेट हिमालय से ढका हुआ है। यानी तो नॉर्थन पार्ट यानी उत्तरी जो पार्ट है हमारी इंडिया का वो किससे ढका हुआ है, ग्रेट हिमालय से ढका हुआ है। जैसे ऊपर का जो हिस्सा इंडिया का पार्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब ग्रेट हिमालय से ढके हुए हैं। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इट स्ट्रीच फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और ये जो माउंटेन, जो ग्रेट हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। यानी उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट तक
फैला हुआ है। इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये हर साल स्नो यानी बर्फ से ढका रहता है। मैनी रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना फ्लो फ्रॉम दीज माउंटेन्स रेंज टू द प्लेन्स, इस पर्वत श्रृंखला से बहुत सारी नदियां हैं वो निकलती हैं। स्नो यानी बर्फ़ जो रहती है वो बर्फ़ मेल्ट होके पिघल के नदियों के रूप में नीचे आती है। तो जो गंगा यमुना नदियां हैं वो इसी से निकलती हैं। दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड बाई मेल्टिंग ऑफ द स्नो, ये जो नदियां हैं वो स्नो के मेल्ट होने से निकलती हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय माउंटेन्स रेंज, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हिमालय माउंटेन्स रेंज की, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। लोकेटेड इन नेपाल, जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, जहाँ ये हमें हिमालय पर्वत चोटी दिखाई हुई है जो बर्फ़ से बिल्कुल कवर है, ढकी हुई है। आगे है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। माउंटेन्स के बाद हम नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेंट्रल एंड साउथ एरियन पार्ट ऑफ इंडिया कंटेन लोअर माउंटेन्स रेंज। तो देखिए इंडिया का जो सेंट्रल और साउथर्न पार्ट जो है, जो बीच का पार्ट है, और जो साउथ एरियन जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, वहाँ की जो वो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत चोटियाँ हैं वो लोअर हैं यानी कुछ कम है। दीज माउंटेन्स आर नो एज हिल्स, इन हम चोटियों को, इन पर्वतों को हिल्स के नाम से भी बोलते हैं, यानी पहाड़ियों के नाम से भी इनको बोलते हैं। इन साउथ इंडिया में देयर आर नीलगिरी हिल्स, साउथ इंडिया में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। जैसे मैंने पिछले जो नेक्स्ट पेज पे ड्राइंग थी वो हमने देखी थी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और ये साउथ इंडिया में है। हिल्स एंड इन द सेंट्रल इंडिया देयर आर सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज, और सेंट्रल पार्ट में विंध्याचल रेंज है। तो ये पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की और विंध्याचल, जिनकी ऊंचाई है थोड़ी कम है, इसलिए ये पहाड़ियों की गिनती में आती है। माउंटेन्स है उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, इसलिए इनको पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें इंडिया की ड्राइंग दी गई है जिसमें मेजर लैंडफॉर्म एंड रिवर्स ऑफ इंडिया इसमें दिखाए गए हैं, लैंडफॉर्म्स दिखाए गए हैं, नॉर्थर्न माउंटेन्स दिखाए गए हैं। तो देखिए हमारी इंडिया का जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, जो माउंटेन्स हैं, जहाँ जो हमने पर्वत चोटियाँ जितनी भी देखी हैं वो सभी कहाँ हैं? नॉर्थ इंडियन पार्ट में, यहाँ इस ऊपर वाले पार्ट में शामिल हैं। जैसे ये नेपाल रहा, जहाँ सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है, तो ये इसका यहाँ तक ये पार्ट फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, और इसमें देखिए ये इसी के नीचे जस्ट यहाँ से ये पूरा पार्ट जो है वो प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ यानी ये मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद डेजर्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये इस साइड का ये पूरा पार्ट थार डेजर्ट है, यानी यहाँ पूरा रेगिस्तान फैला हुआ है। इसके बाद दक्कन प्लेट्यू यानी पठार जो बने हुए हैं, ये बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये दक्कन का पठार है, यानी यहाँ पठार फैला हुआ है। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स यानी जो तटीय क्षेत्र हैं वो, ये जो पूरा पार्ट है ये इधर वाला ये दक्कन का कोस्टल प्लेन्स है। तो कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए एक पार्ट ये इधर वाला है और एक ही इधर वाला है। इस पार्ट को ईस्टर्न घाट कहते हैं और इधर वाले को वेस्टर्न घाट है वो कहा जाता है। तो ये यहाँ तक कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय क्षेत्र हैं वो फैले हुए हैं। इसके बाद आइलैंड हैं, तो देखिए ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ये वाला, और ये इधर लक्षद्वीप, ये आइलैंड हैं जो पानी से घिरे हुए हैं। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। जो पानी से घिरा हुआ जो टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ हमने कुछ लैंडफॉर्म्स देखी, अब कुछ रिवर्स भी इसमें हमारे मैप में दिखाई गई हैं। तो देखिए इसमें रिवर्स में यहाँ, तो देखिए इसमें गंगा, ये चंबल, ये सतलज, और ये इधर गोमती,
ये इधर देखिए चंबल नदी, इधर लूणी, इधर नर्मदा, इधर ये गोदावरी है और ये गोदावरी यहाँ तक ये आती है बह के। और इधर देखिए ये कृष्णा नदी। तो इस तरीके से इस मैप में आप नदियों को देख सकते हैं। तो मेजर लैंडफॉर्म्स एंड रिवर्स हमने इस मैप में देखी है। इसके बाद देखते हैं डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर ओरिजिनेट्स इन माउंटेन्स। तो देखिए आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है हमें वो फ्रेश वाटर किससे मिल रहा है? इन माउंटेन्स में जो स्नो जमी हुई है उसके पिघलने से, उसके मेल्ट होने से ही जो पानी आता है उसी का यूज़ हम करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ कॉल्ड सागरमाथा इज़ नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। इट मीन्स गोडेस ऑफ स्काई, यानी इसे आसमान की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे और आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप एक फिजिकल मैप लेके आएंगे और उस मैप में हमने जो लैंडफॉर्म्स देखी हैं उनको आप अपने मैप में शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।